देश भर में हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तीज के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हुई। 18 से 24 सितंबर के बीच कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं। भाद्रपद माह का ये तीसरा हफ्ता है। इसमें हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, राधाष्टमी और ऋषि पंचमी समेत कई पर्व पड़ेंगे। गाजीपुर में महमूदाबाद थाना पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे गिरा दिया। मुख्तार के साथी मिसबाहुद्दीन अंसारी ने यूसुफपुरगंज कस्बे में अवैध अतिक्रमण कर रखा था। बता दें कि ये जमीन तालाबी है और 10 बिस्वा जमीन की वर्तमान में बाजारू कीमत कुछ $1.25 करोड़ है। मिसबाहुद्दीन अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के IS 191 अंतरप्रांतीय गैंग का सदस्य है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र पुलिस ने 12 सितंबर को शराब व्यापारी के साथ हुई मारपीट और लूट के मामले में कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सदर बाजार पुलिस ने सर्विलेंस टीम और SOG की मदद लेकर ये गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि पुलिस को बदमाशों के पास से कुल 31,700 रुपए कैश के साथ साथ वाहन, तमंचा और घटना में इस्तेमाल किए गए 2 बाइक। मुरादाबाद में SSP के बंगले से चंद कदम की दूरी पर बमबाजी और फायरिंग हुई। ऐसा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। बमबाजी और फायरिंग की इस घटना में पुलिसकर्मी के बेटे ही दरअसल शामिल थे और इनमें अमरोहा में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम का बेटा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर का बेटा भी शामिल है। जबकि हमले में शामिल चौथा युवक दिल्ली एम्स में इस वक्त भर्ती है। अरेस्ट में 3 आरोपियों में 2 पुलिस लाइन में अपने पिता को मिले सरकारी आवास पर थे। गोवर्धन के तुलसी रीजेंसी कॉलोनी डिग रोड में मकान में अचानक रहस्यमयी ढंग से आग लगी। परिवार वालों का कहना है कि बिना किसी शॉर्ट सर्किट और ज्वलनशील पदार्थ के अलमारी में रखे कपड़े, बेड और घर के सामान जल गए। इस घटना से आस पड़ोस के लोग भी डरे हुए हैं। बांदा में ट्रेनों में लूटपाट करने की घटनाओं का सिलसिला नहीं थम रहा। मामला मटोद थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का, जहां 4 बदमाशों ने दिल्ली से लौटे एक युवक से 30,000 रुपए छीन लिए और युवक को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। घायल को देख स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धनगर समाज भी बीजेपी और कांग्रेस से अपने समाज के लिए सीटों की मांग कर रही है। धनगर समाज का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस उनके समाज को टिकट नहीं देती, जबकि 80 लाख से ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में धनगर समाज की है। आने वाली 1 अक्टूबर को भोपाल में धनगर समाज अपना महासम्मेलन करेगी और उसे सम्मेलन में फैसला होगा। गोवर्धन नगर पंचायत में स्वच्छ महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सफाई कर्मियों ने परिक्रमा मार्ग की सफाई करते हुए स्थानीय लोगों से अपील की कि वो कस्बे को साफ बनाने में उनका सहयोग करें। जगह जगह कूड़ा ना फैलाया जाए और कूड़ा कूड़ादान में ही डाले। ये कस्बा सभी का है। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के छोटे गेट खोले गए। बता दें कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी रहा। इसके चलते गांधी सागर की चंबल नदी में लगातार पानी की आवक होने से गांधी सागर डैम के 5 छोटे गेट खोले गए। वर्तमान में गांधी सागर बांध में लगभग 1,308 की आवक हुई है। मंदसौर में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से शिवना नदी उफान पर है। बारिश के पानी से विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पास से गुजर रही शिवना नदी ने बाबा पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद जलस्तर फिर से कम होने लगा है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई हिस्सों में बारिश अब मुसीबत का रूप ले चुकी है। प्रदेश के सभी बड़ी नदियां इस वक्त तूफान पर है। कई गांवों में पानी भर गया है। बारिश के चलते झाबुआ में एक बड़ा हादसा भी हुआ। यहां बहादुरपाड़ा गांव में स्थित एक तालाब टूटा और जिससे गांव के कुल 8 लोगों की जान चली गई। जबलपुर में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का यह मामला, जहां 2 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर खमरिया पुलिस ने दोनों आरोपी खिलन यादव और जय यादव को गिरफ्तार किया है। CSP विवेक गौतम के मुताबिक ये पूरा मामला खमरिया थाना क्षेत्र का है। लखनऊ के खोंडेदेव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। किसानों का कहना है कि मंतूहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मोहम्मद आसिफ जबरन कब्जा कर रहे हैं। शासकीय जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। नगवा नदी पर जबरन कब्जा करके पुल बना लिया और गेट लगा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद कर दिया गया।
नारायणपुर पुलिस ने खेल उत्सव का सफल आयोजन किया। फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 110 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके बीच 115 से भी ज्यादा मैच खेले गए। 1500 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेरा। फुटबॉल फाइनल में बड़ जमहरी विजेता बनी, कोचवाही उपविजेता और ओरछा की टीम को तीसरा स्थान मिला। उधमसिंह नगर में सितारगंज तहसील क्षेत्र के शक्ति फार्म में पुलिस समाचार सर्विस संस्था के ऑल इंडिया असिस्टेंट डायरेक्टर अजय कुमार राय के आह्वान पर कैंडल मार्च निकाला गया। संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कुरीतियों, दहेज उत्पीड़न, नशा मुक्ति के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये मार्च निकाला गया। अमरोहा के रजबपुर पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से चोरी और लूट के कुल 11 बाइक, 1 तमंचा और 2 चाकू पुलिस ने लुटेरों से जब्त किए। आरोपी गैंग के सरगना एक नाबालिग युवकों के साथ मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। बांदा में जानवर चराने गए किसान की नाले में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद शव को नाले से बाहर निकाला। ये मामला है बिसंडा थाना क्षेत्र के पवई गांव का। किसान अपने जानवर लेकर खेतों की ओर चराने गया था। इसी दौरान अचानक से तेज बारिश हुई और तेज बारिश के कारण एक भैंस को बचाने की कोशिश में किसान ही नाले के तेज बहाव में बह गया। भिंड में शहीद स्मारक के लिए 77 लाख की राशि मुख्यमंत्री कोष से स्वीकृत होने के बावजूद भी स्मारक का काम महीनों बाद भी शुरू नहीं हुआ। पूर्व सैनिक संघ बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर का हालांकि इस मामले में कहना है कि काम जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं भूतपूर्व सैनिक संघ का ये कहना है कि भिंड में सबसे ज्यादा शहीद हुए, लेकिन फिर भी यहां पर शहीद स्मारक नहीं बनाया गया। गोवर्धन थाना इलाके में बैंक से पैसे लेकर जा रहे एक शख्स के 3 लाख रुपए चोरी हो गए। शख्स ने ये पैसे बाइक के एक साइड बैग में रखे थे। पीड़ित के बताने पर बैंक कर्मियों ने जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो मामले का खुलासा हुआ। ये मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र का है। पुलिस के बुरे व्यवहार के कारण पीड़ित परेशान है। इस मामले में पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मथुरा प्रशासन ने श्रद्धालुओं को 21 किलोमीटर की परिक्रमा देने में हो रही असुविधा से निजात दिलाने के लिए 400 ई-रिक्शाओं चालकों को यूनिक नंबर के साथ साथ ड्रेस भी दिए। इसका शुभारंभ पूर्व जिला अधिकारी पुलकित खरे ने किया था, लेकिन परिक्रमा मार्ग में 400 ई-रिक्शा के बजाय हजारों की संख्या में रिक्शा बेलगाम दौड़ रहे हैं। नियमों का कोई मतलब नहीं रहा। हमीरपुर के मुस्करा कस्बे में 2 दिन पहले एक किराने की दुकान में चोरी हुई, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी श्याम बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास से चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। हरदोई में आयुष्मान भव योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र जनपद के परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स पर साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ब्लॉक सुरसा के कतुआपुर गांव और सुरसा गांव में पंचायत के वेलनेस सेंटर्स का निरीक्षण किया। गांव के द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी दी। वही बाबा रामदेव के जन्मदिन पर मुस्लिम समाज और नगर वासियों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। बाबा रामदेव के जन्मदिन पर झांकी भी निकली, प्रसाद वितरण भी हुआ। लोगों ने इसे धूमधाम से मनाया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुई। रामदेव के मंदिर से यात्रा ये शुरू की गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। घमापुर थाना इलाके में आने वाले अच्छे मियां का बाड़ा के सामने एक भीषण हादसा हुआ, जहां 2 बाइकें आपस में जबरदस्त तरीके से टकराई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जावरा के नेतावली पाटीदार धर्मशाला में 7 दिन के श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। भागवत कथा में पंडित शांतिलाल सांवरा ने लोगों को कथा सुनाई। भागवत कथा के समापन अवसर पर गांव में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। कन्नौज में प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा की तरफ से कई कार्यक्रम हुए। शहर के एमएल होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री रंजनी तिवारी, सांसद सुब्रत पाठक ने मोदी के 73वें जन्मदिन पर 73 किलो के बूंदी लड्डू तैयार करवाए, जिसको कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया।
कुशीनगर में जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। मामला कस्या थाना इलाके के मथौली गांव का। हत्या में शामिल आरोपी राजेंद्र गुप्ता, सतीश गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मझौली के ग्राम सभागार में प्राकृतिक खेती पर आधारित कृषि संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि विकास की जबलपुर टीम ने किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में बताया। इस दौरान किसानों में प्राकृतिक खेती को लेकर उत्साह बढ़ाया गया और उन्हें इसके फायदे बताए गए। बोलता है कि भगत सिंह वार्ड की पार्षद वर्षा गढ़ीकर और उनके पति ने अपने निजी खर्चे से नाली का निर्माण कराया। भगत सिंह वार्ड में लोगों के सामने नाली की एक गंभीर समस्या थी। इसकी शिकायत वार्ड वासियों ने कई बार नगरपालिका में भी की थी, लेकिन नगरपालिका की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। मसूरी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा ने राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लगाए गए रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलरामपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी कर उनके पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने और खरीदने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने महेश भारी से जुआथान जाने वाले मार्ग के पास आरोपियों को पकड़ा और इनसे वाहनों के पार्ट भी जब्त किए। भोपाल के बैरसिया में अवैध क्लिनिक के संचालन का मामला सामने आया है। पूर्व सीबीएओ डॉक्टर किरण के शासकीय निवास पर क्लिनिक चल रहा था। इस मामले में पीड़ितों ने 3 लोगों पर आरोप लगाए हैं। भोजापुरा के पीड़ितों का कहना है कि लाखों रुपए वसूलकर डॉक्टर से इलाज किया। परिवार वालों ने बताया कि गर्भवती महिला का गलत तरीके से इलाज किया गया, जिसके कारण उसको परेशानी हुई। मुरादाबाद की कुंदरकी पहुंची बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के जन्मदिन पर मजार पर चादर चढ़ाकर उनके लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी इस बीच निशाना साधा। प्रयागराज की झूसी थाना पुलिस और एसओजी गंगानगर ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 12 सितंबर को हुए 7 लाख की लूट का खुलासा किया। पुलिस ने झूसी में हुई मुठभेड़ के बाद लूट और स्नैचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय कटिहार गैंग के कुल 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। लुटेरों के पास से असले के साथ 8,35,000 कैश मिला। सहारनपुर की मंडी थाना क्षेत्र में एक युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल पक्ष के लोग स्कूटी के साथ साथ 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जबकि पीड़ित का पिता शादी में 15 लाख के गहने और स्विफ्ट कार डिजायर दे चुका था। बेटी का फोन लगातार 3 दिन से बंद आने पर चिंतित अशरफ ने बेटे को बेटी के ससुराल भेजा, जहां उसे कमरे में बंद करके रखा गया था। वहीं डोंगरगढ़ में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, विधायक शिवरत्न शर्मा सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान अरुण साव ने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी इस बीच जमकर निशाना साधा। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्तदान शिविर, सीएचसी और पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन कराया जाएगा। साथ ही जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनका कार्ड भी बनाया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होगा, जिसमें आगरा पर्यटन पुलिस ने ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट के तहत बड़ी कार्रवाई की। पर्यटन पुलिस ने एसीपी ताज सुरक्षा के नेतृत्व में कई जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और किले पर सुरक्षा के लिहाज से बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ की। पुलिस ने 17 बदमाशों को एक साथ पकड़कर कानूनी कार्रवाई की। रेड्डी में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े उत्साहपूर्वक रूप से मनाई गई। विश्वकर्मा समाज ने बागवान गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया। भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र के खुशहाली की कामना की गई। भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा भी नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।
देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस की मैराथन मीटिंग ली। जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के साथ अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। निर्देश देते हुए कहा कि सभी थाना प्रभारी पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर फोकस करें। इसके अलावा अधिकारी कर्मचारी पीड़ित की बातों और समस्याओं को संयमित होकर सुने। नशा तस्करी रोकने पर भी फोकस किए जाने की बात। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और सिरोल थाना पुलिस ने सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि शहर के पौष इलाके सिरोल स्थित एमके सिटी में मैच पर सट्टा चल रहा था। पुलिस ने शहर के साथ साथ दूसरे शहर के लोगों को भी हिरासत में लिया है। सटोरियों से 31 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 2 करोड़ का हिसाब किताब। बलिया में इंटरनेशनल साइबर ऑपरेशन के तहत यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नाइजीरियन गैंग के 3 साइबर अपराधियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। नाइजीरियन गैंग के सदस्य स्टूडेंट्स और मेडिकल वीजा पर रह रहे थे। ये सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर दोस्ती करके महंगे गिफ्ट, डायमंड नेकलेस का लालच देते। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, नाइजीरियन सिम कार्ड और पासपोर्ट और कुछ फर्जी दस्तावेज बरामद किए। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चित्तौड़ सेवा समिति की ओर से लगभग 18,000 फ्री हेलमेट दिए गए। इस प्रोग्राम को नमो सुरक्षा कवच का नाम दिया गया। इस दौरान सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले बाइक सवारों को हेलमेट दिए गए। प्रोग्राम को इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी खिताब मिला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो जारी कर पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना की। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जहां जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। बता दें कि स्वाट टीम और थाना फतेहपुर पुलिस के जरिए चेकिंग चलाई जा रही थी। इस दौरान बाइक पर कुल 4 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिसके बाद बदमाश पुलिस पर ही हमलावर हो गए। वहीं गया में बंदूक की नोक पर हुई लूट के मामला सामने आया है, जहां सिटी एसपी हिमांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। 14 सितंबर को चंदौती थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसका मास्टरमाइंड घर में ही काम करने वाला राजमिस्त्री दिनेश चौधरी मास्टरमाइंड निकला। हालांकि पुलिस ने दिनेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 4 और आरोपी फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की बात हो रही है। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी ने पशुपति पारस कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। साथ ही इस मौके पर एक कवि गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग राज्य से आए कवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। आजादी के 75 साल बाद भी पाडूना में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। पाडूना के गांव बेलगांव भुयारी में उफनती नदी लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। यहाँ बारिश के चलते लोगों का संपर्क जिले से टूट चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ग्रामीणों की यहाँ सुध नहीं ली। भारतीय टीम ने 8वीं बार एशिया कप अपने नाम कर दिया। भारत ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की इस जीत पर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया। एसएस राजामौली और अनुष्का शर्मा ने भी सिराज की परफॉर्मेंस की तारीफ की। करीना कपूर अपने परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। जल्दी ही करीना फिल्म जाने जा के साथ अपना OTT डेब्यू करने जा रही हैं। करीना अपने पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर और जहांगीर के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। एयरपोर्ट पर करीना और सैफ ट्रेडिशनल लुक में नजर आए, जबकि बच्चे कैजुअल कपड़ों में देखे गए। फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल ही में एक्टर रणबीर कपूर के स्वभाव और प्रोफेशनलिज्म की काफी तारीफ की थी। डायरेक्टर ने हाल ही में बताया कि रणबीर के पास ना तो उनकी PR टीम है और ना ही कोई मैनेजर। वो अपना सारा काम और शेड्यूल खुद ही संभालते हैं। करण जौहर ने कहा कि रणबीर एक समय में एक ही फिल्म करते हैं और वो अपनी डेट्स खुद ही संभालते हैं। उनके पास कोई PR नहीं है और ना ही कोई मैनेजर। उनके आसपास कोई नहीं है, वो जो है अपने दम पर है।